नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। पीठासीन अधिकारी के लिए जरूरी काम। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं जो चुनाव कल और 11 को होने जा रहे हैं बिहार विधानसभा का। अगर आप पीठासीन अधिकारी हैं तो आपके पास क्या-क्या जानकारियां होनी चाहिए जिससे आप सफलतापूर्वक चुनाव करा लेंगे और आप अपने सारे प्रपत्र भर लेंगे। अगर ये जानकारी आपके पास हो गई और आपने ये जानकारी रखी तो किसी भी प्रपत्र को भरने में कहीं असुविधा नहीं होगी। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि कौन-कौन सी डिटेल्स आपके पास होने चाहिए। आपको इसके लिए करना क्या होगा? आपको एक डायरी रखनी होगी जिसमें ये सारे डिटेल नोट करने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। जी, आपने एक डायरी बना ली है या एक पतली कॉपी रखी है या कोई पेपर रखा है जिसपे ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। तो आपके पास क्या-क्या डिटेल्स होनी चाहिए, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए कि आप किस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कराने गए हैं, उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जिस लोकसभा क्षेत्र में आप चुनाव कराने गए हैं उसका उस क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या है। आप किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गए हैं उसकी संख्या क्या है। किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गए हैं उसका नाम क्या है। मतदान केंद्र की संख्या क्या है। मतदान केंद्र का नाम क्या है। उसके बाद कुल कितने वोटर हैं वहां, उसकी जानकारी आपको रखनी है। जिसमें कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं और कितने थर्ड जेंडर के हैं, आपको ये जानकारी रखनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जानकारी होनी चाहिए जो डिटेल्स आपको फॉर्म भरने में डिटेल्स लगेंगी कि कितने वोट जो आपके बूथ पर हुए, जिसमें से कितने महिलाओं ने वोट दिया, कितने पुरुषों ने वोट दिया। उसके बाद आपके पास जो आईडी से वोट होता है उसमें आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि कितना ईपिक से हुआ, कितना नॉन ईपिक से हो गया। आप जो ये संख्या देख रहे हैं ये डेमो डिटेल्स भर के मैंने आपको बताना चाहा है। ये जो पोल्ड कितने वोट हुए महिला पुरुष, ये कौन देगा आपको, ये P1 से मिल जाएगा। मतदाता आईडी ये किसके पास से मिल जाएगा, ये P2 के से मिल जाएगा। आपको ये लिस्ट बना के रखनी है और ये सारी चीजें आपको करनी है। उसके बाद आपको मैं बताता चलूं निवेदित मतदाता की संख्या, कितने ऐसे वोटर हैं जो आप निवेदित वोटर के रूप में वोट किया है, यानी टेंडर वोटर के रूप में वोट किया है। आपको उसकी संख्या रखनी पड़ेगी, उसकी डिटेल रखनी पड़ेगी। उसके बाद ईवीएम की पहचान संख्या यानी इसकी सीरियल नंबर और संख्या, कितने कंट्रोल यूनिट आपको मिले हैं उसकी संख्या भी आपको रखनी है, उसका सीरियल नंबर भी आपको लिख के रखना है। मतदान यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट की बात हो गई। मतदान यूनिट यानी बैलेट यूनिट्स, उसकी आपकी संख्या और सीरियल नंबर आपको लिख के रखना है। वीवीपैट प्रिंटर, जिसको प्रिंटर कहा जाता है वीवीपैट को चुनाव की भाषा में, उसकी आपको सीरियल नंबर को रखना है और उसकी संख्या रखनी है। अगर बदलाव भी होता है तो कौन सा सीरियल नंबर बदला गया, नया वाला कौन सा आया, पुराना वाला कौन सा था जिससे बदला गया, उसकी जानकारी भी आपको रखनी चाहिए। आपको मिलते हैं निवेदित मतपत्र मिलते हैं, टेंडर बैलेट्स मिलते हैं, उसकी आपको संख्या रखनी पड़ेगी क्योंकि संख्या 20 होती है मानक, लेकिन उसका सीरियल नंबर आपके पास डिटेल होना चाहिए थी। कितने सीरियल से कितने सीरियल तक आपके पास टेंडर मतपत्र आपको मिले, इसका डिटेल आपको रखना चाहिए, रखना पड़ेगा, तभी ये सब चीजें आगे होंगी। उसके बाद पेपर सील प्रदाय, कितने पेपर सील आपको मिले, ये पेपर सील ग्रीन पेपर सील की सीरियल नंबर की बात हो रही है, उसकी जानकारी यहां मैंने लिखा है 871 से 873, यानी उसकी संख्या आपको लिखनी है जो प्रदाय मैंने आपको मिली, आपको दिया गया, और उसका सीरियल क्रमांक ऊपर रखना पड़ेगा। और ये आखिर होता कहां है मैं आपको बताता हूं। इस तरीके से जो चीजें मिलती है ये आपको दिख रहा है, ये होता है पेपर सील, स्पेशल पेपर सील, ग्रीन पेपर सील। आपको फ्रंट पे इस तरह होता है और बैक साइड आपको इस तरह से होता है, आपको ये रखना है, इसका सीरियल नंबर आपको रखना है। उसके बाद कौन कौन से डिटेल्स आपको रखने हैं, इन सारी चीजों की सूची आप बना लीजिए और सारी डिटेल्स आप रखिए। जो ग्रीन पेपर सील की अभी मैं बात बता रहा हूं कि इस तरह से आपको रिजल्ट कंपार्टमेंट में लगाया जाता है। क्लियर है। अब देखिए स्पेशल टैग, आपको स्पेशल टैग कहां लगाया जाता है। स्पेशल टैग जब सीआरसी किया जाता है तो देखिए यहां स्पेशल टैग आपको लगाया जा रहा है, यहां लगाया गया है ना, जब यहां देखिए धागा से ये धागा यूज हो रहा है और यहां लगाया जाता है। तो ये स्पेशल टैग आपको जो मिला है उसकी संख्या आपको लिखनी पड़ेगी और उसके सीरियल क्रमांक आपके पास रहने चाहिए क्योंकि इसकी जानकारी मांगी जाती है 17C में। उसके बाद आपके पास जो जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी है उम्मीदवार, कौन कौन से उम्मीदवार आपके यहाँ लड़ रहे हैं और वो कौन कौन से उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उनके नाम, वो किस पार्टी से हैं, वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि सारी जानकारियां उनको आपका डिटेल आपके पास उनके डिटेल होने चाहिए। अब बात आती है अभ्यर्थी। अभ्यर्थी का मतलब होता है उम्मीदवार जो कैंडिडेट वहां चुनाव लड़ रहा है।
उसके बाद बात आता है अभिकर्ता। अभिकर्ता का मतलब होता है एजेंट, यानी पोलिंग एजेंट्स। हर अभ्यर्थी का अपना एक पोलिंग एजेंट होता है, उसका डिटेल भी होना चाहिए कि किस पार्टी का कौन अभिकर्ता है। तो किसी पार्टी का वो अभिकर्ता होगा तो नहीं, यानी किसी न किसी कैंडिडेट का होगा। तो यहां जैसे माने लिख दिया कि पार्टी ए का अभिकर्ता एक्स है, तो पार्टी ए का कैंडिडेट कौन है, ए है। उसी तरह पार्टी 2 का कैंडिडेट बी है, उसका अभिकर्ता कौन है, वाई है। पार्टी 3 का कैंडिडेट कौन है, सी है, उसका अभिकर्ता कौन है। तो आपके उसके नाम रखने हैं, बी डिटेल लिख के रखने हैं, क्योंकि कहीं हर घोषणा में उसको भरना पड़ता है, और घोषणा में बहुत ऐसी जगह है जहां इस पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत आपको कराने होते हैं। तो नाम आपको आपके पास होना चाहिए ताकि आप भर लें और उसके दस्तखत करा लें। ये डिटेल आप रख लेंगे शुरुआत में ही, उनकी डिटेल्स आप जब मॉक पोल के समय में जो आएंगे उनको रख लेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि डिटेल रखने हैं आपको। एक 49 के नियम के तहत आपके पास डिटेल होनी चाहिए कि मतदान से इनकार करने वाले मतदाता की संख्या कितनी है, उनका सीरियल क्रमांक कितने पे 17A में लिखा गया है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है मतदान में बाधा करने वाले मतदाता की संख्या 49M के तहत कितनी है, ये उनकी डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए, उनकी संख्या होनी चाहिए। परीक्षण मत देने वाले मतदाता की संख्या 49MAD के तहत उनकी संख्या आपके पास होनी चाहिए। यदि है तो लिख के रखिए, और उनकी डिटेल्स आप लिख के रखिए। 17 रजिस्टर से भी उनकी डिटेल्स आपको रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या क्या और जानकारी होनी चाहिए, प्रत्येक 2-2 घंटे में आपको पता है कि आपको ECI नेट के माध्यम से प्रत्येक 2-2 घंटे पे आपको अपडेट देने हैं, यानी VTR आपको वोटर टर्नआउट रिपोर्ट आपको देने हैं। उसमें कैसे दिया जाता है, वो दिया जाएगा 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे और इंड वोटिंग। यहाँ ध्यान रखना है ECI नेट में एक अलग तरीके से दिया जाता है, और डायरी जो होती है PRO में, PRO की जो डायरी होती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, वहां अलग तरीके से दिया जाता है। ECI नेट में दिया जाता है कि 7 बजे से 9 बजे। ये मैं ECI नेट पे बात कर रहा हूँ, कितने वोटर हुए। उसके बाद यहाँ पूछा जाता है 7 बजे से 11, 7 बजे से 1, 7 बजे से 3, 7 बजे से 5 और 7 बजे से इंड ऑफ वोट। ठीक है, लेकिन डायरी में इससे अलग पूछा जाता है। यहां पूछा जाता है डायरी में 7 बजे से 9 बजे, 9 बजे से 11 बजे, यानी इस फ्रेम में 11 बजे से 1 बजे, 1 बजे से 3 बजे, 3 बजे से 5 बजे और 5 बजे से वोट के इंड के समय। अब आपको इन दोनों डिटेल्स को आपको पूछ के लिखते रहना पड़ेगा अपनी डायरी में। अपनी एक जो रफ डायरी आपने बनाया है, ये मैंने जो बताया है, ये रफ डायरी आपके पास रखनी है ताकि आप इसके माध्यम से कर सकें। क्योंकि ECI नेट में तो आपको ऑनलाइन चीजें भरनी है, डायरी में भी आपको अपडेट करते रहने हैं, टाइम टू टाइम, दिन भर अपडेट करते रहना है। मान लीजिए गलती से छूट रहा है तो आपके पास ये जब तक डिटेल रहेगा नहीं, भरेंगे कैसे। तो ये डिटेल्स आपको P1 से मिलता रहेगा। इस तरह आप अपने चुनाव के सारे प्रपत्रों को सफलतापूर्वक भर पाएंगे और आप अपना चुनाव सही ढंग से करा पाएंगे। ये डिटेल्स जो प्रमुख रूप से ये डिटेल्स हैं, अगर कुछ चीजें हो सकता है छूट गई हो, मैंने प्रयास किया कि उन सारी डिटेल्स के आपके लिए लेके आया जाए। तो ये डिटेल की लिस्टिंग आप कर लीजिए, उन सब की जानकारी आप अपने पास रखिए, और तब बैठेंगे आप अपने प्रपत्र को भरने में तो कहीं असुविधा नहीं होगी। बस ध्यान रहे कि आप जहां जहां दस्तखत कराने हैं कर्मियों के, वहां वहां इसमें से नाम एंट्री करके और पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत कराने हैं, वो दस्तखत आप कराते रहें, और ये डिटेल्स आपको भरने में सुविधा देगा जो मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।